गाजियाबाद लोनी विधानसभा से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक बार फिर दिया बयान। ई रिक्शा वाले मामले में अगर नहीं लिया आदेश वापस तो मैं 1857 वाली क्रांति का सिपाही बनकर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को बंद करने के लिए इनके ऑफिस में ताला बंद करने का करूंगा काम। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की नहीं है आवश्यकता, मैं हर गरीब के साथ हूँ। कमिश्नर गाजियाबाद ने 2 रूट पर शहर के अंदर ई रिक्शा का संचालन किया है बंद, जिसके बाद कल ई रिक्शा चालकों ने विरोध में दिया था ज्ञापन और लगाया था जाम। पुलिस ने की FIR दर्ज, ई रिक्शा चालकों की ई रिक्शा भी किए सीज। विधायक बोले उपचुनाव में होगा इसका असर। जी विधायक जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ई रिक्शा चालकों को एक सौगात दी गई, क्योंकि पहले रिक्शा पैर से खींचना पड़ता था। बुढ़ापे में वो अपनी रोजी रोटी कमाने में विफल हो जाते थे। उनकी समस्या को देखते हुए ऐतिहासिक सौगात देने का काम किया, जिससे पॉल्यूशन भी कम हुआ और ई रिक्शा के कारण वो अपना जो गारा बनाने वाले लोग थे, मकान छीनने वाले थे या रिक्शा चलाने वाले थे, उन लोगों ने ई रिक्शा खरीद करके अपने परिवार को पालने का काम किया। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफा माननीय मोदी जी को वोट करने लगे। लेकिन इसको जिस मंशा के साथ गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को भेजा गया, लोकसभा में सफल नहीं हुए। अब ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उपचुनाव में भाजपा का नुकसान हम कर पाए, तो ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से गरीब के साथ है। ई रिक्शा चालकों का जो दमन किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि भगवान ये सद्बुद्धि देगा। जाम नहीं लगना चाहिए, ये सभी मानते हैं, लेकिन इसके लिए ट्रैफिक पुलिस है। इतनी भारी संख्या में पुलिस है, चौराहे पे खड़ी है, उसकी व्यवस्था बनाने का काम पुलिस को करना चाहिए। लेकिन वो केवल मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि वायसराय साहब बाहर निकलते नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है। गाजियाबाद में अपराध जो बढ़ा है, आज तक के इतिहास में इतना अपराध नहीं हुआ, उससे ध्यान हटाने के लिए ये निर्णय लिया है, जिससे कि मीडिया और जनता का ध्यान ऑटो रिक्शा आंदोलन पर जा सके। इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं स्वयं अगर जरूरत पड़ी ये निर्णय वापस नहीं लिया, क्योंकि जिस तरह के हालात बन गए उसमें मुझे मजबूर होकर के स्वयं ई रिक्शा चला करके उन रास्तों पर निकलना पड़ेगा। ऑटो चालकों के साथ मैं एक एक गरीब के साथ हूं, भाजपा के गरीब के साथ है। और फिर भी अगर सद्बुद्धि नहीं आई तो ये 1857 की क्रांति के लोगों की भूमि है। मैं स्वयं, क्योंकि यहां कमिश्नरेट की फिर आवश्यकता नहीं है, इस कमिश्नरेट सिस्टम को बंद करने के लिए इनके ऑफिस में ताला डालने का काम करूंगा और गाजियाबाद की जनता को साथ लेकर के यहाँ की न्याय व्यवस्था को ठीक करने का काम हम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये निर्णय वापस होगा, नहीं होगा तो मेरी एक गरीब के लिए जाना दे रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ई रिक्शा ला करके उन मजदूरों को जो बेचारे पैर से रिक्शा खींचते थे और बुढ़ापे में अपनी रोजी रोटी नहीं चला पाते थे, उनके लिए ई रिक्शा की सौगात दी। उनको फ्री में वितरण किया, जिलों में किया। उसके बाद उनको सब्सिडी तक दी गई, जिससे कि पोल्यूशन भी मुक्त हो जाए और लोगों को रोजगार मिल जाए। ठेली पटरी वालों को हम लोग लोन दे रहे हैं लगातार। माननीय प्रधानमंत्री जी की तमाम स्कीम्स हैं, उनको हम लोग अपने पैरों पर खड़े हों उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन गाजियाबाद में लगातार तानाशाही का परिचय देते हुए पुलिस कमिश्नर को, जो गाजियाबाद के अंदर लोग गाजियाबाद से पलायन करके दूसरे जनपदों में जा रहे हैं, तराही तराही हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। अभी 3 छात्राएं रात ही गायब हुई हैं कस्तूरबा बालिक से। कितने बलात्कार हुए, कितनी छिनैती, महिलाओं ने निकलना बंद कर दिया है, व्यापारियों के उत्पीड़न हो रहे हैं, शटर उखाड़ दिए जा रहे हैं। उस पुलिसिंग पे ध्यान ना दे करके लगातार जिस तरह से उन्होंने कि मेरे रास्ते में ठेली वाला आया तो ठेली वालों को हटा दिया, ई रिक्शा आया तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की जो योजना है उसको तबाह करने के लिए आदेश दे दिया कि मेरे रास्ते में रिक्शा कैसे आ गया। अपने ऑफिस से लेकर के घर तक कोई परिंदा पर ना मार जाए, कर्फ्यू लग जाता है। पूरी पुलिस को केवल वहीं लगा रखा है। ये मेरा निवेदन है प्रमुख सचिव गृह साहब से, एक कमेटी बना के यहाँ भेज दें और देख लें कि यहाँ के हालात क्या है। रात इतनी बड़ी घटना हुई है कि कपिल सिब्बल जी की एक फैक्ट्री है साहिबाद में, वहाँ पे गो तस्करों ने इतनी गाय काटी हैं, वह लगातार गायों को काट करके मांस बाहर भेजा जा रहा है। जो भी गाय सड़क पे गौशालाओं से चोरी होती है उनको लेकर आया जाता है। हमारे गोभक्त वहाँ रात भर बैठे रहे, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस ने कह दिया कि नहीं, सुबह आएंगे हम। ये हालात हो गए। इस हालात में गाजियाबाद जनपद को छोड़ दिया है। तो मेरा ये कहना है पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं कि इनको DGP बना दिया जाए, इनको प्रोन्नति कराई जाए, इनको प्रशस्ति पत्र दिया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। DGP बना करके ये फिर इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया जाए, जिससे कि ये जो ऑटो वाला आ जाए, कोई बेचारा दलित जा रहा है, कोई गरीब जाए, रिक्शा वाला जाए या कोई व्यापारी दिखाई दे और इनके रास्ते में आ जाए तो उसको फांसी लगा सके, जिसे नहीं किसी और
जो वो लगातार इन पर मुकदमे दर्ज करते हैं, जो लोगों को पेट में लात मारते हैं, खुद ही फांसी दे सकें, ऐसा मुझे उम्मीद है। शर्म आनी चाहिए इस तरह की जो घटनाएं गाजियाबाद के अंदर बढ़ी हैं। तो मैं चाहता हूं कि शासन निश्चित तौर पर इस पर ध्यान दे, जिससे कि गाजियाबाद के लोग भी अपने आप को राहत महसूस कर सकें, इन सब पे कार्रवाई करें।